तो चलिए अगला टॉपिक, आज हमारा लास्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं अपना। कौन सा? राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थान की भाषा व बोलियां, जिसके कुछ एमसीक्यू पहले करेंगे, उसके बाद जो थ्योरेटिकल चीजें बच जाएगी उनको लास्ट में हम थ्योरेटिकल में रूप में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये आपकी पीटीटी, बीएसटीसी, सीटी और पशु परिचर, इन भर्तियों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी जो क्वेश्चन के रूप में पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। लिखित फॉर्मेट में पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों, वो आपको क्लास के अंदर ही नोट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ इस टॉपिक का स्टार्ट करिए। माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? ये सुबह मॉडल पेपर होता है, उसके अंदर मैंने करवा रखा है, ठीक है। और अब गलत करोगे तो अब क्या करे अब आपका। माला नामक जो संग्रह है उसके देसी भाषाओं में कितने नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? सबसे पहले इस ग्रंथ के रचयिता, इस कथा के रचयिता कौन है दोस्तों? उद्धोधन सूरी, ठीक है। उद्धोधन सूरी इस कथा के रचयिता है दोस्तों, ठीक है। और ये 18 भाषाओं के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, 18 भाषाएं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ। बताओ जल्दी से। मेवाती कहां पर बोली जाती है? मेवाती अलवर, भरतपुर में मेवाती बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। मेवाती इस क्षेत्र में ज्यादातर दोस्तों बोली जाती है। और मेवाती बोली है ना, वो पश्चिम, ये जो हिंदी और राजस्थानी बीच भाषा है इसका दोस्तों समन्वय करती है। और मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, मुख्यतः मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र कौन सा? जयपुर का जो पूर्व है, जयपुर का पूर्व, त्रिशा और अलवर में, ठीक है। अगली है दोस्तों आपकी बागड़ी। बागड़ी कहां पर बोली जाती है? बताओ। जो हरियाणा और पंजाब के दोस्तों, अचार प्लस पंजाब, इसके निकटवर्ती जिले हैं ना, उनमें दोस्तों बोली जाती है, जिले में दोस्तों, ठीक है। और बागड़ी को दोस्तों बागरी कहते हैं, कुछ तो दोस्तों इसकी उपभाषा में बोली जाती है बागरी, बागरी कहते हैं, बघेड़ी बहगेड़ी कहते हैं, बहगेड़ी। और बावरिया, इसी भाषा को कहते हैं दोस्तों। और पंजाबी का मिश्रणतम रूप है दोस्तों, हरियाणवी और पंजाबी का दोस्तों। और ब्रज बोली जाती है दोस्तों यूपी के पास आसपास वाले जिले में दोस्तों, ठीक है। पश्चिम आपके जो ब्रज भाषा अपने उत्तर प्रदेश वाला जिला है ना, उनके जो जिला सीमा बनाते हैं राजस्थान की, वहां पर बोली जाती है दोस्तों, पूर्वी तुम दोस्तों कह सकते हो आप। पूर्वोत्तम जिले कौन से? भरतपुर और धौलपुर में दोस्तों, जिले लिख लो, भरतपुर और धौलपुर। और हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन क्षेत्र में बोली जाती है। यानी हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, इसमें हाड़ौती क्षेत्र। लिखिए जल्दी से। सारी चीजें चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन किया दोस्तों, ठीक है ना। तब टाइम लगता है, कुछ कहते हैं सर आप इतना टाइम क्यों लगाते हो? टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंटेंट है, इसमें चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करना दोस्तों, यही तो होती है टॉपिक वाइज क्लासें। मैं कहता हूं दोस्तों, आप कहीं पर भी टाइम खराब कर रहे हो, जहां जो टीचर जो यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हो, वहां पर डायरेक्ट पर्सन आया उसका टिक करवा रहा है, तो वहां पर अपना टाइम खराब कर रहे हो दोस्तों, और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। और जहां पर चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर रहा है वो टीचर, हमेशा मैं कहता हूं वो मेहनत करके आता है, मेहनत के बगैर वह चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन नहीं कर सकता, गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ठीक है। अन्यथा बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, गोडवाड़ी बोली है वो किस जिले में दोस्तों बोली जाती है? जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, अजमेर, कौन से जिले में दोस्तों? बताओ बताओ जल्दी से।
ये आपकी गोडवाड़ी बोली है, ये आपके जालोर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, ये मारवाड़ी भाषा की दोस्तों, गोडवाड़ी बोली है मारवाड़ी भाषा की बोली है, भाषा का ही भाग है दोस्तों। ठीक है, और मुख्यतः दोस्तों ये आपके जालोर का जो अहोर तहसील है ना, वहां पर बोली जाती है, अहोर तहसील में, अहोर तहसील में दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों एक ग्रंथ है बिसल देव रासो ने गोदावरी भाषा में या गोडवाड़ी भाषा में लिखा है दोस्तों। कौन सा? बिसल देव रासो ग्रंथ है, गोडवाड़ी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित, तीजो कुरियो आठवों काल, इस कुरियो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये आरएस भर्ती में पूछा गया था, हंसी वाला उत्कृष्ट स्टूडेंट ने आंसर दिया था दोस्तों। बताओ। तीजो कुरियो इसका अर्थ होता है 3 साल से, राजस्थान में 3 साल से प्रत्येक प्रत्येक 3 साल से दोस्तों अर्धकाल पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और आठवां काल दोस्तों यानी आठवां पूर्णतः काल, जहां पर दोस्तों बहुत बुरी तरीके से दोस्तों कुछ भी नहीं होता, यानी हर तीसरे साल दोस्तों अर्धकाल और 8वें साल पूर्णतः काल दोस्तों, ये होता है। इसमें आपसे कुरियो का अर्थ पूछा है, तो इसके अंदर हो जाएगा अर्धकाल दोस्तों आपका। ठीक है, अर्धकाल, और पूर्ण काल होता है दोस्तों 8वां काल का। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कुरियो का अर्थ क्या होता है, बहुत बार ये शायद दोस्तों आरएस में भी पूछा गया है, और वीडियो की भर्ती हुई थी शायद 2021 वाले के अंदर या 16 वाली भर्ती में पूछा गया है। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1930, 1944, 1935, 1950? बताओ। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन। चलो जल्दी से बताओ। ये 1944 में हुआ था दोस्तों। 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। और यह दोस्तों राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ठीक है, और भारत का केंद्रीय बैंक यही बनता है दोस्तों 1949 में राष्ट्रीय का। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों स्थापना होती है, आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। ठीक है, चलो। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप कहते हैं, मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रागड़ी लिपि या निमाड़ी लिपि? बताओ। यह आपकी होती है मुड़िया लिपि दोस्तों। मुड़िया लिपि को आपके अशुद्ध रूप के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पंडित मोतीलाल मेनारिया, कर्नल टोड, ग्रीसन या जॉर्ज थॉमस? राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम दोस्तों ये किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों। पूरा नाम लिख लेना दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, और भारतीय भाषा का सर्वेक्षण कब किया गया था? यह प्रश्न पूछे तो दोस्तों याद रखना, कब किया गया था भारतीय भाषा का सर्वेक्षण? का सर्वेक्षण ये पूछे तो दोस्तों 1912 के अंदर किया गया था। ठीक है, और राजस्थानी भाषा को अलग अलग भाषा में बांटा था, वो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद में जो थ्योरेटिकल चीजें लिखवाऊंगा ना, उसके अंदर पूरा का पूरा बता दूंगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में से लेखक उनके लेखक कृति का सही मिलान कीजिए दोस्तों। बताओ। वंश भास्कर की बात करें तो दोस्तों ये पिंगल काव्य ग्रंथ है, पिंगल काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी रचना दोस्तों की थी किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। केसरी सिंह बाहरट ने नहीं की थी, सूर्यमल मिश्रण ने की थी दोस्तों। ठीक है, 19वीं सदी में रचा गया था, रचना की गई थी दोस्तों।
और ये बूंदी के हाड़ा शासक थे महाराव राम के सिंह के दरबारी कवि थे आपके। चेतावनी राज चुंगठिया, ये आपके ठाकुर केसरी सिंह बाहरट की रचना है दोस्तों। चेतावनी राज चुंगठिया दोस्तों, ठीक है, ये लिख लेना दोस्तों। चेतावनी राज चुंगठिया किसकी है? केसरी सिंह बाहरट की, सोरठा के रूप में रचित है। पद्मावत, ये दोस्तों है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों, पद्मावत लिख लो। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी इनकी है, और 1540 में अवधी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, अवधी भाषा में, ठीक है। और वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास श्यामल दास के द्वारा रचित है दोस्तों, एकदम सही है। ये काव्य ग्रंथ है, राजस्थान इतिहास से संबंधित दोस्तों ये ग्रंथ है। चलो, ग्रियर्सन ने किस बोली को भिली की संज्ञा दी है दोस्तों? निम्माड़ी, वागड़ी, डिंगल, अहिरवाटी। वो दिया वागड़ी को। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा को किस शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई थी? राजस्थान की 8 बोलियों में बागरी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और एक कौन सी वागड़ी, इन बोलियों के अंदर विभाजित किया गया था टेसिटोरी ने लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों, ठीक है। इन चीजों को जरूर आप नोट करिएगा दोस्तों। अब आप खाली पेज अगले नेक्स्ट पेज पर लिखो दोस्तों, थ्योरेटिकल चीजें मैं लिखवाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको, ठीक है ना, वो आप जरूर लिखिएगा, जल्दी से निकालो। और जो इन चीजों में कोई रह गया प्रश्न तो मुझे बता दो कि सर वो चीज में छूट गई है लिखने में। जल्दी से चलो, पहले लिखो राजस्थान की मातृत्व भाषा। राजस्थान की मातृत्व भाषा, राजस्थान की मातृत्व भाषा बात करें तो राजस्थानी है, इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सच में क्या? हाँ सच में है, राजस्थानी भाषा की मातृत्व भाषा राजस्थानी है। इसका उद्भव दोस्तों सौरसेन अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, लिख लो इस प्रकार, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं उस प्रकार दोस्तों, सौरसेन अपभ्रंश से उत्पत्ति, ठीक है। अपभ्रंश से उत्पत्ति, उद्भव, इस प्रकार लिख लो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्रम से पूछे ना तो पहले इसमें हुआ था सौरसेन, सौरसेन से या सौरसेनी, एक बार दोबारा नाम लिखना पड़ेगा, ये नाम गलत लिख दिया ना, सौरसेनी, वो नाम गलत दोस्तों, साहब वो आएगा दोस्तों, ठीक है ना, सौरसेनी अपभ्रंश से, अरे वहां पर क्या दिक्कत है, अपभ्रंश से आपकी गुर्जरी, अपभ्रंश से राजस्थानी, इस प्रकार उद्भव हुआ था। पहले सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद गुर्जरी से, फिर राजस्थानी बनी थी दोस्तों, ठीक है। और राजस्थानी में एक डिंगल भाषा है, उसकी उत्पत्ति पूछी जाए तो दोस्तों, डिंगल भाषा की उत्पत्ति लिख लो सारी दोस्तों, ये चीजें शॉर्ट में लिख लो। आप कहते हो ना सर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यही होती है, ये प्राकृत भाषा से, प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा की उत्पत्ति बताई जाती है दोस्तों, ठीक है। सर डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल क्या बताते हैं दोस्तों, पहले चलो। डिंगल है वो तो प्राकृत भाषा से, और पिंगल है वो संस्कृत भाषा से दोस्तों, लिखो डिंगल, डिंगल तो बनी है प्राकृत भाषा से दोस्तों, प्राकृत से, ठीक है। और पिंगल है वो किससे? संस्कृत से,
ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब आपको सर इसके अंदर डिंगल के अंदर मारवाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ी और गुजरात, मारवाड़ी या मारवाड़ी, इसके अंदर भाषा कौन सी है? मारवाड़ी और गुजराती। और इसके अंदर है दोस्तों आपकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। सर इसकी ट्रिक हो सकती है क्या? मांडीपा कह लो, मांडीपा, मांडीपा। मांडी से मारवाड़ी, डी से याद करो डिंगल, पा से प्राकृत दोस्तों। ठीक है। और इसकी याद करो बीपीएस, ब्रज, पी से पिंगल, अस से संस्कृत, बीपीएस और मांडीपा। चलो, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषाओं का बोलियों का वर्गीकरण अभी थोड़ी देर पहले ही प्रश्न करवाया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने दोस्तों 1912 के अंदर किया था दोस्तों, ये याद रखना, वो लिख लेना उस प्रश्न में। एक प्रश्न बनता है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थानी भाषा दिवस ये पूछे तो आपको 21 फरवरी को याद रखना, 21 फरवरी को दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो, जल्दी से इनको लिखिए आप। जल्दी से इन चीजों को लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चीजें आपको एक साथ मिल जाए ना तो दोस्तों आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। चलो, आगे कुछ मैं बोली लिखवा देता हूं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। सबसे पहले लिखो मारवाड़ी, मारवाड़ी मेवाड़ी। मारवाड़ी व मेवाड़ी दोस्तों, बागड़ी, शेखावाटी। ठीक है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी और खेराड़ी। खेराड़ी हो गया। एक है देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी। एक होगी दोस्तों गोडवाड़ी। ये सारी की सारी किस क्षेत्र की बोलियां हैं? ये सारी की सारी आप पश्चिमी राजस्थान की बोली हैं, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, लिख लेना पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। चलो, ये इतनी चीज लिखो जल्दी से। दूसरी लिखो दोस्तों आपकी मेवाती, अहिरवाटी, मेवाती, अहिरवाटी, ये आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोलियां हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बोलियां। चलो, 3 नंबर लिखो दोस्तों आप ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी, नागरचौल। और आपकी कौन सी कोई हाड़ौती हो गई एक, हाड़ौती हो गई, अजमेरी हो गई। एक हो गई आपकी अजमेरी के बाद किशनगढ़ी, किशनगढ़ी। और एक होगी राजावाटी, राजावाटी। हम्म, या जयपुरी, एक कर लो जयपुरी।
यह आपकी किस क्षेत्र की बोली है दोस्तों? यह आपकी हो जाएगी मध्य पूर्वी राजस्थान में। मध्य पूर्वी राजस्थान की बोलियां। लिख लिया क्या? चलो मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, मैं यहीं पर, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है मैं अंत में पूरा का पूरा दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, चौथी लिखो दोस्तों आप, मालवी, रागड़ी, मालवी रागड़ी निम्मड़ी, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोलियां। चलो, पांचवी लिखो दोस्तों आप, मारवाड़ी का विस्तार। मारवाड़ी का विस्तार है आपके जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर और जालोर और सिरोही, इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है दोस्तों। और मारवाड़ी भाषा का जो प्रारंभ काल है दोस्तों, अब मैं पूरी की लिखवा दे, आप लिख लेना दोस्तों आराम से, ठीक है ना? मारवाड़ी भाषा के प्रारंभ काल, भाषा का प्रारंभ कब से हुआ था दोस्तों? ये 8वीं सदी में, ठीक है। चलो अब लिख लो सारी चीजें जो आप नहीं लिखी है, किसी स्टूडेंट तो थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, लिख लो पहले। ये लो, अब आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी को भी दोस्तों, थोड़ा सा नीचे। चलो अब लिख लो, अब एकदम सही दिख रहा है दोस्तों, बहानेबाजी मत करना कि सर दिखाई नहीं दे रहा। कोई चीज एक आधी छूट गई मैं देख लेता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज छूट गई तो वो लिखवा दूंगा। एक इसमें लिखे आप, मैं ऐड कर देता हूं यहां पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आगे लिखवा दूंगा दोस्तों, कोई ना, यहां पर लिख लो आप इतनी। या मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्षेत्र, सबसे बड़ी बोली है। बोली है, ये भी लिख लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, कुछ और चीजें थोड़ी सी लिखवानी है, थोड़ी सी बच्चे दोस्तों, ज्यादा नहीं है। एक लिखो दोस्तों आप, मेवाड़ी को मारवाड़ी को, अपनी मेवाड़ी बोली को या मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है दोस्तों, किसने? मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना है। माना है, किसने माना है, जल्दी से आप बताओ। हम्म, ऐसा व्यक्ति कौन था? वो था दोस्तों आपका मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, उसने माना था कि मेवाड़ी बोली है ना, या मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है।
हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एग्जाम में आए हुए वही लिखवा रहा हूं। हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख ये मिलता है 1875 में केलांग पुस्तक की, जो केलांग की हिंदी व्याकरण है उसके अंदर दोस्तों। केलांग पुस्तक कर लेना, केलांग हिंदी व्याकरण कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, एक प्रश्न और पूछा गया है, मेवाती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा से है? मेवाती भाषा का प्रभाव, सॉरी 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 सॉरी, मेवाती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। मेवाती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव, प्रभाव पड़ा है, तो वो किस पर पड़ा है दोस्तों? ब्रज भाषा का पड़ा है इस पर, ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, याद हो गई क्या इतनी चीजें? चलो, ये था दोस्तों राजस्थान की भाषा और बोलियों का पूरा चैप्टर। ये आज आपका पूरी की पूरी राजस्थान की कला संस्कृति पूरी हुई है दोस्तों। अब से हम राजस्थान जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप रेगुलर जुड़े रहना दोस्तों, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़ा रहेगा ना, वो 100% सिलेक्शन की गारंटी है उसकी। और जो स्टूडेंट कभी क्लास देखता है कभी नहीं देखता दोस्तों, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हमने दोस्तों बैच स्टार्ट किया था और हमने आज राजस्थान की कला संस्कृति को निपटा दिया। अगले दोस्तों 20-22 दिनों के अंदर राजस्थान की जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यही 15-20 दिनों के अंदर हिस्ट्री दोस्तों, लगभग अब 1.5 महीने का कोर्स और बचा है दोस्तों आपका, जो राजस्थान जीके के नाम से कोर्स आता है वो। तो ठीक है, पूरा का पूरा दोस्तों बताया है। जिस एमसीक्यू में जितना एमसीक्यू करवा दिया, जिसमें थ्योरेटिकल चीजें लिखवानी थी अंत में थ्योरेटिकल लिखवाई है। फिर भी कोई चीज छूट जाएगी तो मैं आपकी एक रिवीजन क्लास लूंगा, उसके अंदर पूरा का पूरा लिखवा दूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट रिवीजन वाली क्लास देखना चाहते हैं वो चैनल के जो यूट्यूब पे जाके आप जो ऐप पर देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड होती है ये क्लास। सर्च करना टेलीग्राम अपने यूट्यूब पे जाकर पीएसपी क्लासेस बीकानेर के नाम से। वहां पर जो चैनल मिलता है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, वहां पर जो भी वीडियो सारे मिलते हैं उनको। और वहां पर रिवीजन क्लास आने वाली है, और यूट्यूब वालों शेयर कर देना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत आती है तो हमारे नंबर है 8306061093, उन पर मैसेज कर देना कि सर ये हमारी ये दिक्कत है, आपकी हर चीज का समाधान किया जाएगा। और राजस्थान के ज्योग्राफी के सारे नोट्स है, राजस्थान के आर्ट कल्चर के शानदार नोट्स है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, इन तीनों के शानदार हस्तलिखित नोट्स है दोस्तों, अभी बन रहे हैं बस। ठीक है, ये जल्दी आपके लिए दोस्तों थोड़ा सा नाम मात्र के शुल्क में आपको अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। जितना उनमें कॉस्टिंग पड़ेगी दोस्तों उसी हिसाब से, क्योंकि बनवाने की कॉस्टिंग लगती है, उसी हिसाब से दोस्तों अपडेटेड पूरा का पूरा जो हस्तलिखित नोट्स है, जियोग्राफी हो, आर्टिकल्चर हो, हिस्ट्री, पूरा का पूरा। ठीक है, आप बताओ इसकी प्राइस कितनी रखनी है दोस्तों, कुछ तो प्राइस रखनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।